लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उसको लीनियरली अरेंज किया जाता है, लेकिन एरे भी लीनियरली अरेंज्ड होता है, वो डिफरेंट है इससे। लिंक्ड लिस्ट में जो डेटा है वो मेमोरी के किसी भी अलग लोकेशन पे रखा जा सकता है और उसे लॉजिकली हम लोग लिंक कर देते हैं, मतलब लॉजिकली हम लोग दिखाते हैं कि वो लीनियरली अरेंज्ड है। लेकिन एरे में ऐसा नहीं होता। एरे क्या है, एकदम सीक्वेंशियली अरेंज्ड होगा और नेक्स्ट मेमोरी एलिमेंट नेक्स्ट में ही रहेगा, वो दूसरी जगह नहीं रहता है। तो लिंक लिस्ट को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिंक लिस्ट को अगर हमने डाटा दिखाना है, लेट से हमें डाटा रखना है D1, D2, D3, D4, ये सारे डाटा हैं। डाटा में कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, कोई भी, ये डाटा है, ठीक है। तो इस डाटा को मेमोरी में रखना है। तो इसको मेमोरी में कैसे रखेंगे, तो मेमोरी में रखने से पहले हम इसको बताते हैं कि लिंक लिस्ट में दिखाते हैं कैसे हैं, मतलब कि लिंक लिस्ट क्या है। तो लिंक लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग फिर सिर्फ लॉजिकली पहले भी समझ रहे हैं, ठीक है। एक जो है इस तरह का बॉक्स इमेजिन करते हैं जिसको जनरली नोड कहा जाता है, ठीक है, ये नोड है। इस नोड का सिंपल लिंक लिस्ट में दो पार्ट हम लोग रखते हैं। एक में हम लोग डाटा स्टोर करते हैं, एक में डाटा रहेगी और दूसरा में नेक्स्ट ऐसा ही बॉक्स का लिंक रहेगा, नेक्स्ट ऐसा ही बॉक्स का लिंक रहेगा। जैसे मैं एक और यहां पर जो है बॉक्स ले लिया हूं ऐसा, यानी कि नोड ले लिया हूं, नोड, ठीक है, इसमें भी डाटा होगी और इसमें भी नेक्स्ट होगा। तो ये क्या है नेक्स्ट, तो डाटा क्या है इसमें, डाटा विच इज टू बी स्टोर्ड, जिसको एक्चुअली रखना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाटा। और ये जो नेक्स्ट है लिख रहे हैं, नेक्स्ट, ये क्या है, ये है इट होल्ड्स एड्रेस, फिजिकल एड्रेस मेमोरी का, इट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। यानी कि अब कोई भी मेमोरी है, मेमोरी ब्लॉक अगर हम मानते हैं तो उसमें डाटा रखेंगे। तो हम बताए थे कि मेमोरी ब्लॉक जो भी होती है उसका कुछ फिजिकल एड्रेस होता है, कुछ भी 1 2 3 4 या फिर 500 600 कुछ भी, कुछ ना कुछ अगर होगा ही मेमोरी। अगर बहुत बड़ा मेमोरी, मतलब बहुत ज्यादा अगर स्पेस है उसमें, तो उसको हेक्साडेसिमल में जो है मेमोरी का एड्रेस दिया जाता है। तो इस मेमोरी का जो एड्रेस है, यानी कि डेफिनेटली इस नोड का कुछ तो एड्रेस होगा। लेट से इसका एड्रेस है A2 और इसका एड्रेस है क्या, A1। तो हम लोग करेंगे क्या, इस A2 को इसमें रख देंगे, यहां इस A2 को यहां रख देना है। तो अगर हम लोग A2 को इसमें रख दिए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर हम लोग इस A2 में जाएंगे तो किस नोड पे पहुंच जाएंगे, इस नोड पे पहुंच जाएंगे। यानी कि इसका एक्चुअली यहां लिंक बन गया, यानी कि हम इस नोड पे हैं तो डाटा हम रीड कर लिए और डाटा रीड करने के बाद अब हम लोग यहां गए, इस मतलब तो सेम है, कंसेक्यूटिव है। तो इस बॉक्स में गए तो हमको एक एड्रेस मिला, उस एड्रेस पे गए, तो उस एड्रेस पे गए तो फिर हमको दूसरा डाटा मिल गया। इसको मतलब हम लोग लॉजिकली कैसे देख सकते हैं, हम लोग लॉजिकली ऐसे देख सकते हैं कि ये डाटा इससे कनेक्टेड है, इसके बाद ये है, ठीक है। तो लेकिन इस पहला नोड का डाटा हमको कहां से मिलेगा, तो पहला नोड का जो डाटा है उसके एड्रेस को आइडेंटिफाई करने पर मिलेगा। अब पहला नोड का जो डाटा का एड्रेस है उसको किसी और वेरिएबल में रखा जाता है जिसको लिंक लिस्ट में हेड बोलते हैं, हेड। तो हेड क्या है, हेड वो स्टार्टिंग एलिमेंट है जो अगला, मतलब जस्ट फर्स्ट नोड का वो क्या रखेगा, एड्रेस रखेगा। वो फर्स्ट नोड का क्या रखेगा, एड्रेस रखेगा। तो ठीक यहां पर A2 इसमें आ गया, ठीक है। तो A2 यानी कि, और हेड में किसका एड्रेस रहेगा, हेड में ये वाला एड्रेस रहेगा। हेड में कोई डाटा नहीं रहेगी, हेड कोई डाटा स्टोर नहीं करेगा। हेड क्या स्टोर करेगा, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। तो हेड अगर हमें याद है, यानी अगर हम ऐसा लॉजिक, ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि सिर्फ हेड का एड्रेस याद रखते हैं जिसका, तो हम पूरा लिंक लिस्ट हम आगे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और ये जो नोड का सीक्वेंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, लिंक्ड लिस्ट है। लिंक्ड लिस्ट, दिस वन इज लिस्ट एंड ऑल लिस्ट्स आर लिंक्ड फ्रॉम ईच अदर, ऑल लिस्ट्स आर लिंक्ड फ्रॉम ईच अदर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट,
लिंक्ड लिस्ट, सभी एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्टेड है। तो अगर हम दूसरा एलिमेंट रखना चाहें तो फिर एक नया नोड हम यहां बना सकते हैं, एक नया नोड यहां बनाएंगे, ठीक है, नया नोड बना लिए, और नया नोड में फिर यहां कोई डाटा होगा। तो अब मैं डाटा रख देता हूं, लेट से यहां रख देता हूं D1, यहां रख देता हूं D2, और यहां रख देता हूं D3, और एक और ले लेता हूं लेट से, ठीक है, एक मैंने और ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर क्या रख देता हूं D4, इसमें एड्रेस A2 का, तो इस नोड का भी कुछ एड्रेस होगा, A3 इस नोड का भी कुछ एड्रेस होगा, ठीक है, A4 है ना। तो अब मैं एड्रेस को, ये नोड्स है सारे, तो नोड्स को अब मैं ऐसे दिखा रहा हूं इस तरह। ये पहला नोड है N1, और इसको कौन होल्ड करके रखा है, हेड, इसको कौन होल्ड करके रखा है, हेड। इसका एड्रेस क्या है, N2, इसका एड्रेस क्या है, N3, इसका क्या है, N4, ठीक है। तो इस जगह किसका एड्रेस रहेगा, N2 का, क्यों, क्योंकि यहां पर हमको इस जगह से हम लोग इस जगह पर जा सकते हैं, तो ये एड्रेस अगर मालूम है तो हम लोग यहां पहुंच जाएंगे। और इसको किसका एड्रेस रखना पड़ेगा, N3 का, N3 का रखना पड़ेगा, ताकि ये जब हम लोग इस नोड पे आए तो अगला जाने के लिए हमारे पास एड्रेस रहे। तो यहां पर है N3, N3 किसका एड्रेस रखेगा, अगला का N4, और N4 किसका एड्रेस रखेगा, अगर आगे कोई नोड नहीं है तो उसके एड्रेस को नल बना दिया जाता है। नल मींस नथिंग, उसके आगे कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, नल। इसे कैपिटल में लिख सकते हैं या स्मॉल में लिख सकते हैं, प्रोग्राम में भी नल यूज किया जाता है विद कैपिटल लेटर, ठीक है। तो हम लोग इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोलते हैं क्या, लिंक लिस्ट, जिसमें ये नोड है, ये नोड है, नोड है, नोड है, और हर नोड का एटलीस्ट 2 पार्ट होता है, जिसमें पहले में डाटा रखा जाता है और दूसरे में एड्रेस होल्ड किया जाता है अगले नोड का। और अगर एड्रेस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें नल रख दिया जाएगा, जस्ट लाइक इस तरह। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का बहुत बेनिफिट है, ये जो है मेमोरी को रैंडमली हम लोग ऑर्गेनाइज करने में मदद मिलती है। इसमें ऐसा अनयूजुअल स्पेस, जो मैंने पहले बताया था कि मेमोरी को अरेंज करने के लिए कुछ ऐसा मेमोरी ब्लॉक होता है जो वेस्ट हो जाता है और हम लोग उसको सीक्वेंस में नहीं होने की वजह से यूज नहीं कर पाते, तो वो प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। और लिंक लिस्ट आसानी से हैंडल किया जा सकता है। लिंक लिस्ट के थ्रू हम लोग बहुत लार्ज डाटा स्टोर कर सकते हैं, और जितना चाहें जब चाहें मेमोरी में जरूरत पड़े हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट का आगे हम लोग और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, मतलब कि उसका यूज देखेंगे कि कैसे क्या होता है, एरे से इसका कंपैरिजन करेंगे, और लिंक लिस्ट पर ही पूरा प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें कैसे, जैसे जस्ट लाइक हम लोग एरे में जैसा प्रोग्राम किए, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग और ट्रेवर्सिंग, ठीक वो सारे ऑपरेशंस किसके थ्रू करेंगे, लिंक लिस्ट के थ्रू करेंगे। तो इसके लिए हमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, सी प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर की। लिंक लिस्ट के प्रोग्राम को बनाने के लिए, यानी कि उसके प्रोसेस, इंसर्शन प्रोसेस, डिलीशन प्रोसेस, इन सभी का प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग को इसका एल्गोरिथम समझना बहुत जरूरी है। एल्गोरिथम स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो एल्गोरिथम को, यानी कि जो एल्गोरिथम है, जो स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस होती है, उसको लिखने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोगों को पता होना चाहिए लिंक लिस्ट के लिए। वैसे हम लोग एल्गोरिथम पहले देख चुके हैं, तो इसमें लिंक लिस्ट का कुछ बेसिक जानना जरूरी है। तो लिंक लिस्ट में मैंने बताया था, लिंक लिस्ट में नोड होती है और इसका 2 पार्ट होता है, एक तो डाटा और दूसरा नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस। तो स्ट्रक्चर, आप लोग का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, जिसका मैंने पहले भी वीडियो दे चुका हूं वीडियो, तो उसे डेफिनेटली अपना स्ट्रक्चर पहले क्लियर कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बनाते कैसे हैं, ठीक है। अब मैं आता हूं यहां पर स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो लिंक लिस्ट के लिए बेसिक पहला पॉइंट ये है कि आपको एक स्ट्रक्चर डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैंने किया है स्ट्रक्ट, और लेट से इस स्ट्रक्ट का नाम दिया हूं नोड, ठीक है, स्मॉल लेटर में मैं दे देता हूं नोड, और इसके अंदर 2 डेटा है, ठीक है। इस डेटा को पहले समझेंगे, इसके अंदर क्या डेटा है। तो इसके अंदर डेटा है, ये है इंट। तो यहां पर मैंने एक लिया डेटा, जिसमें डेटा लेना है, और एक इसी टाइप का एक पॉइंटर ले रहा हूं, इसी टाइप का, ठीक है। थोड़ा सा लगेगा कि जैसे कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कोई बात नहीं है, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे के प्रोग्राम्स मेरे बस सारे वीडियोस देखते रहिएगा, डेफिनेटली उसमें एकदम स्टेप बाय स्टेप उसे मैं समझाऊंगा और डेफिनेटली समझ में आएगी, ठीक है। स्ट्रक्ट
नोड, और एक मैंने पॉइंटर लिया है, इसका नाम दिया है नेक्स्ट। ये पॉइंटर एस्ट्रिक से डिनोट किया हो, ठीक है, और ये हो गया बंद। अब इसका मतलब समझते हैं। अगर मैं लिखता हूं यहां पर एक पॉइंटर लेता हूं, लेट से प्रोग्राम के अंदर मैं एक पॉइंटर ले रहा हूं, क्या है पहले मैं एक पॉइंटर लेता हूं स्ट्रक्ट नोड, और एक पॉइंटर लिया हूं ptr, क्या लिया हूं ptr, ठीक है, जस्ट थोड़ा रफ में भी आइडिया दे रहा हूं, ओके, एस्ट्रिक ptr। अब मैं यहां लिखा हूं ptr इक्वल्स टू स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक, रिटर्न टाइप है ये मैलॉक, और यहां लिख रहा हूं 1 into 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, साइज ऑफ, ठीक है, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर ये स्ट्रक्ट लिखा हुआ है प्रोग्राम में या एल्गोरिथम में, और ये लाइन, ये 2 लाइन मैंने उसमें लिख दिया, ये लिखी हुई है यहां प्रोग्राम के अंदर, और ये 2 लाइन मैंने लिखा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये तो स्ट्रक्चर डिफाइन किया, और ये एक वेरिएबल डिफाइन कर रही है ptr, किस टाइप का पॉइंटर? नोड टाइप का। यानी कि ये ptr जो है ये एक एड्रेस रख सकती है किसी डेटा का, ये एक एड्रेस रख सकती है ptr किसी डेटा का, और वो डेटा टाइप क्या होना चाहिए? नोड। वो डेटा टाइप क्या होना चाहिए? नोड। ओके फाइन। नाउ राइट नाउ स्ट्रक्ट नोड मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। इसका मतलब मैलॉक फंक्शन एक मेमोरी एलोकेट करेगी डायनेमिकली, किस टाइप का? नोड टाइप का, और उसका स्टार्टिंग एड्रेस पुट कर देगी किसमें? ptr में। अब देखते हैं यहां, तो ये जो साइज बनेगा ये किस टाइप का है? नोड। तो यहां पर एक नोड बना, ये बना नोड, मेमोरी में नोड बनी, ठीक है। और इस नोड का 2 पार्ट है, पहला तो डाटा, पहला है डेटा जो कि इंट टाइप है, ठीक है, और दूसरा है ये कौन सा टाइप है? नोड, और वो भी पॉइंटर है, यानी दिस एरिया इज पॉइंटर स्पेस। ये पॉइंटर स्पेस है, यहां पर एक एड्रेस रखा जा सकता है, किस टाइप का? वेरिएबल के डेटा का, इसी टाइप के डेटा का, नोड का डेटा का ही एड्रेस उसमें क्या किया जा सकता है? रखा जा सकता है, और इसका डेटा टाइप है नोड, और ये पॉइंटर है, ये क्या है? पॉइंटर है। ओके, तो ये मेमोरी यहां एलोकेट हो गई, और इसकी जो एड्रेस है, लेट से ये नोड है 1, n1 इज द एड्रेस, लेट से नोड 1, ये लीजिए मैंने कर दिया m%n1 इज द नोड। इसने क्या डिक्लेयर किया? मेमोरी में क्या रिजर्व किया? एक नोड जिसका नाम दिए n1, और उसका एड्रेस क्या है? एड्रेस ऑफ n1। ये वाली आकर रखा गई इसमें, क्यों? क्योंकि ये रिटर्न करेगा क्या? ये मैलॉक फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? ये फंक्शन है ना, इसमें पास हुआ आर्गुमेंट, और डेफिनेटली जब पास हुआ आर्गुमेंट तो ये हर फंक्शन एक कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करती है, तो ये रिटर्न कर रही है नोड टाइप पॉइंटर, यानी ये एड्रेस रिटर्न कर रही है। एड्रेस आकर किसमें स्टोर हो जाएगी? ptr में, यानी कि यहां स्टोर हो गया एड्रेस ऑफ n1। यानी कि ptr क्या रख रहा है? व्हाट ptr होल्ड्स? इट होल्ड्स एड्रेस ऑफ दिस नोड। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ptr है ये किसको पॉइंट कर रहा है? ये पॉइंट कर रहा है नोड n1 को। इस 4 लाइन का जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है, इसका यही मतलब है। दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ व्हाट? दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर, एंड दीज 2 लाइन्स, ये दोनों लाइन्स, ये क्या दे रहे हैं? ये दे रहे हैं एक नोड और उसका लिंक किसके साथ? ptr के साथ, ठीक है। तो ये बेसिक है जो मैं बता रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा अब आगे आता हूं, ठीक है। लेट से ये तो यहां पर बन गया, मैं फिर यहां पर एक और ले रहा हूं। लेट से यहां पर ले रहा हूं qtr, राइट, मैंने लिया क्या? qtr, और मैं यहां लिख रहा हूं qtr इक्वल्स टू, बिल्कुल सेम चीज लिख रहा हूं, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक मैलॉक, ठीक है। ये 1 लिखे या नहीं लिखे, एक रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक से ज्यादा रहेगा तभी 1 लिखने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं लिखने की जरूरत है। साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ये मैंने इतना लिख दिया। अब ये क्या करेगा?
same thing. What it will do? It will do the same thing. It will declare one, or it will reserve one space in the memory, which will have two part. First one is data, and the second one is what? Next. Let's say the name of this node is n2. इसका नाम क्या है? n2 है. तो डेफिनेटली ये हुआ इसका एड्रेस, राइट. एम्परसेंड डिनोट्स व्हाट? एड्रेस. ये एड्रेस आ जाएगा किसमें? QTR में, बिकॉज QTR इज अगेन अनदर पॉइंटर ऑफ टाइप व्हाट? नोड. ऑफ टाइप नोड. देयरफॉर लेट्स टेक QTR, अनदर नोड. ओके, पॉइंटर. और ये एड्रेस, ये जो इसका एड्रेस यानी कि ये जो डिक्लेयर हुआ डाटा नेक्स्ट एम्परसेंड n2, इसकी जो एड्रेस है ये आकर रिटर्न होकर किसमें स्टोर हो जाएगी? QTR में. तो ये वाला यहां स्टोर हो गया n2, तो ये पॉइंट कर रहा है इसको, राइट. अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं. PTR डिनोट्स दिस वन. मैं यहां लिख रहा हूं PTR नेक्स्ट. PTR नेक्स्ट इक्वल्स टू, PTR नेक्स्ट इक्वल्स टू QTR. अगर मैं ये स्टेटमेंट लिख दूं यहां पर PTR नेक्स्ट इक्वल्स टू QTR, इसका क्या मतलब होगा? PTR मीन्स दिस नोड. PTR मीन्स दिस नोड. इस नोड का नेक्स्ट यहां पर PTR का नेक्स्ट, ये पॉइंट, ये जगह में कुछ रखा जाना है. PTR का नेक्स्ट यानी कि PTR पॉइंट्स टू दिस वन. इस जगह का कौन सा पोर्शन? नेक्स्ट. नेक्स्ट में कुछ रखा जाना है. क्या रखा जाना है? QTR. क्या रखा जाना है? QTR. व्हाट इज QTR? एड्रेस ऑफ n2. तो यहां पर क्या आ जाएगी? यहां पर आ जाएगी एड्रेस ऑफ n2. यहां पर एड्रेस ऑफ n2 आ गई. इसका मतलब है कि अब ये पॉइंट किसको कर रहा? इसको. तो देखिए लिंक बन गया. PTR पॉइंट्स व्हाट? n1, और n1 का नेक्स्ट पॉइंट्स करता है किसको? n2 को. मेरी बात समझ में आ गई? अब अगर मैं यहां पर लिख दूं नेक्स्ट स्टेटमेंट, QTR का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल. मैं क्या लिख दूंगा इसमें? QTR नेक्स्ट इक्वल्स टू नल. अगर मैं लिखता हूं QTR नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, इसका मतलब है QTR इज व्हाट? n2 मतलब यह कौन सा नोड? ये नोड. इस नोड का कौन सा पार्ट? नेक्स्ट. नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? नल. यानी यहां पर क्या आ गई? नल. और उसके बाद मैं लिख दूं QTR. उसके बाद मैं क्या लिख देता हूं? QTR इक्वल्स टू नल. उसके बाद मैंने क्या लिख दिया? QTR इक्वल्स टू नल. तो QTR इक्वल्स टू नल मतलब यहां पर क्या स्टोर हो गया? नल. मतलब इट पॉइंट्स नथिंग. इट पॉइंट्स नथिंग. ये किसी को पॉइंट नहीं करता है. ये देखिए यहां क्या क्रिएट हो गया? ये क्रिएट हो गया लिंक लिस्ट. PTR से हम लोग यहां जा सकते हैं और यहां से फिर यहां जा सकते हैं. यानी कि लिंक लिस्ट क्रिएट होता चला गया. ये कोड समझ में आ गई? ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है एल्गोरिथम को समझने के लिए. ठीक है.